हेलो एंड वेलकम टू दिस सर्कल वीडियो। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 12 को पढ़ते हैं। इंग्लिश में क्वेश्चन क्या कहती है? अ ट्रायंगल ABC इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर सच दैट द सेगमेंट्स BD and DC into which BC is divided by the point of contact D are of lengths 8 centimeter and 6 centimeter respectively. See figure 10.14. Okay, this picture is given in NCERT book as figure 10.14. Okay, find the sides AB and AC. हमें फाइंड क्या करना है? AB एंड AC साइड को फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को हिंदी में देखते हैं। हमारे पास क्या है? एक त्रिकोण है, एक त्रिभुज है क्या, जिसका नाम है ABC, जो कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खींचा गया है। ठीक है, ये 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है। ठीक है, और इसी 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के चारों तरफ इसको सर्कमस्क्राइब करते हुए इसके परिधि के ऊपर क्या किया गया है? एक त्रिभुज को ड्रॉ किया गया है। ठीक है, और ये जो त्रिभुज है वो किस प्रकार खींचा गया है कि एक हमारे पास रेखाखंड है BD और एक रेखाखंड है हमारे पास DC। ठीक है, जो कि बिंदु D के द्वारा BC को विभाजित करता है। ठीक है, हमारे पास ये जो बिंदु है ना D, ये रेखा BC को डिवाइड करता है। ठीक है, CD और DB दो भाग में। ठीक है, जिनमें स्पर्श बिंदु D द्वारा BC विभाजित है। ठीक है, ये हमारा, देखिए इसको ध्यान से देखिएगा, तो ये हमारा सर्कल है। ठीक है, और इससे इस साइड एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, इससे एक साइड इधर टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, एक ऐसे टेंजेंट है और एक क्या है हमारे पास, इस तरीके से टेंजेंट ड्रॉ किया गया है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा टेंजेंट। ठीक है, ये हमारा इस पर क्या हो गया? टेंजेंट हो गया पॉइंट D पर। और ये जो हमारा कॉन्टेक्ट ऑफ पॉइंट है, स्पर्श बिंदु है D, वो क्या करती है? रेखाखंड BC को डिवाइड करती है। और किस तरीके से डिवाइड करती है कि जो BC की लंबाई क्रमशः BD और DC की लंबाई, ठीक है, BD और DC की लंबाई 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, आपके पास क्या दिया गया है? BD की लंबाई 8 सेंटीमीटर दी गई है। ये इसका कितना है लंबाई? ये है आपके पास 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और CD यानी DC की लंबाई कितना दी गई है? 6 सेंटीमीटर। ठीक है, 6 सेंटीमीटर। अब एक बात बताइएगा, ये चूँकि हमारा टेंजेंट है, ठीक है, ये जो हमारा A है, B है, C है, देखिए ये मेरा एक्सटर्नल पॉइंट का काम करेगा, ये मेरा एक्सटर्नल पॉइंट का काम करेगा, ये एक्सटर्नल पॉइंट का काम करेगा। और हम लोग जानते हैं कि जब भी हम लोग क्या करते हैं, बाह्य बिंदु से मतलब क्या कहते हैं इसको कि एक्सटर्नल पॉइंट से यदि वृत्त पर क्या ड्रॉ किया जाता है? स्पर्श रेखा खींची जाती है। स्पर्श रेखा जिसको हम लोग क्या कहते हैं? टेंजेंट्स कहते हैं। ठीक है, खींची जाती है तो दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है या समान होती है। ठीक है, ये हम लोग जानते हैं। तो चलिए देखते हैं, हम लोग कंसीडर करते हैं यहाँ से पॉइंट A से B से और C से हम लोग कंसीडर करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, इसके अनुसार हम लोग अगर देखेंगे इस पार्ट के अनुसार, तो हमारे पास क्या है? BD गिवन है मेरे पास। अगर BD हमारा गिवन है 8 सेंटीमीटर, तो इस बाह्य बिंदु B से ये हमारा और ये दोनों क्या हो जाएगा? दो टेंजेंट हो जाएगा। मतलब अगर DB मेरा 8 सेंटीमीटर है तो EB ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, और CD, अब पॉइंट C के रिस्पेक्ट में देखिएगा तो CD हमारा क्या है? एक स्पर्श रेखा है और CF मेरा दूसरी स्पर्श रेखा हो जाएगी। तो जितना CD का लंबाई होगा उतना ही लंबाई किसका हो जाएगा? CF का हो जाएगा, यानी कि ये भी हमारा 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, CF भी हमारे पास कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब मेरे पास क्या बच गया? AF बच गया और AE बच गया। अब इन दोनों के बारे में हमें नहीं जानकारी है, तो हम क्या कहते हैं? इसको 1 सेंटीमीटर मान लेते हैं कि जो मेरा AF है उसका लंबाई कितना है? 1 सेंटीमीटर। जब इसको 1 सेंटीमीटर कहेंगे तो इसका ऑटोमेटिकली 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग आगे देखते हैं क्या से। बाह्य बिंदु पहले हम लोग देखेंगे किससे? B से। ठीक है, पहले हम लोग B से देखेंगे।
जब बी से देखेंगे तो हमें क्या मिलता है, बी डी बराबर ई बी मिलता है, बी डी बराबर ई बी, ठीक है, या लिख दीजिए बी ई बराबर बी डी इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, ठीक है। कहाँ से हम लोग को मिला, इस थ्योरम से मिला, ठीक है। बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर कोई स्पर्श रेखा खींची जाए तो 2 ही खींच सकते हैं और दोनों स्पर्श रेखा का जो लंबाई होगा वो बराबर होगा, ठीक है। अब हमारे पास अगला बाह्य बिंदु कौन बचता है, बी से तो बात हमने कर ली, बी के बाद हमारे पास क्या बचता है, चलिए देखते हैं ए से। चलिए ए, बिंदु ए से देखेंगे तो ए एफ और ए दोनों बराबर मिल जाएंगे, तो हम लोग क्या कर देते हैं, ए और ए एफ बराबर है, जो कि हमने मान रखा है क्या कि 1 सेंटीमीटर है। चलिए इधर कहीं हम लोग मान लेते हैं, माना कि ए एफ बराबर 1 सेंटीमीटर, क्यों, क्योंकि हमें इसे ज्ञात करना है, पता नहीं हमें, ठीक है, तो हमें ये मिल जाता है। अब हमारे पास देखिए बात हम लोग पॉइंट बी से कर लिए, पॉइंट सी से कर लिए, है ना, नहीं ए से कर लिया, हम लोग को क्या करना है, पॉइंट सी से बात करना है। चलिए तो बाह्य बिंदु सी से, जब बाह्य बिंदु सी से बात करेंगे तो आपको क्या मिलेगा कि सी एफ और सी डी बराबर हो जाएगा, ठीक है, सी एफ बराबर सी डी बराबर कितना मिल जाएगा हमें, 6 सेंटीमीटर मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए ए से बी से सी से इतना हम लोग काम कर लिए। अब देखिए ये जो है बी सी है, बी सी की लंबाई हम लोग कह देंगे कि 6 + 8 14 सेंटीमीटर है। बी सी बराबर कितना हो जाएगा, सी डी प्लस डी बी, सी डी की लंबाई कितनी है, 6 सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई कितनी है, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। मीन से कितना हो जाएगा हमारा, 14 सेंटीमीटर हमारा हो जाएगा, कौन, बी सी हो जाएगा, ठीक है। तो बी सी को हम लोग इतना कर देते हैं कि चलिए ये हो गया। अब देखिए इसके बाद आता है आपको कॉन्सेप्ट यूज़ क्या करना पड़ेगा, ट्रायंगल वाला, है ना। देखिए जिस तरीके से हम लोग बी सी का मतलब बी सी भुजा का मान निकाले, उसी तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, ए बी और ए सी का भी निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग पहले देखते हैं ए बी का। ए बी बराबर कितना हो जाएगा हमारा, ए बी का मान देखिए, ए बी क्या है, ए ई प्लस ई बी के बराबर है, तो ए ई प्लस ई बी। देखिए ए ई का मान कितना है आपके पास, ए ई 1 सेंटीमीटर है, तो आप इसको क्या करेंगे x, और ई बी हमारे पास कितना है, ई बी 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये हमारा x + 8 सेंटीमीटर ए बी हो जाएगा, ठीक है। ए बी हो गया, ए बी हो गया, बी सी हो गया। अब हम लोग चलते हैं ए सी के पास या सी ए के पास, ठीक है। तो सी ए हमारा क्या हो जाएगा, जब इसको देखिएगा सी ए यहाँ पर पॉइंट क्या है, एफ है, तो क्या हो जाएगा ये हमारा सी एफ प्लस एफ ए, ठीक है। तो सी एफ का मान कितना है, सी एफ हमारा है 6 सेंटीमीटर, तो क्या ये हमारा 6 + x सेंटीमीटर हो जाएगा क्या, क्यों, क्योंकि एफ ए का मान तो हमें पता नहीं है, ये तो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब ये हो गया, ठीक है। हमने क्या पहले भी पढ़ा होगा कि जो हमारा त्रिभुज होता है, त्रिभुज का हम लोग अर्ध परिमाप कैसे निकालते हैं, अर्ध परिमाप या कहें तो परिमाप, चलिए परिमाप ही ले लेंगे, ठीक है। परिमाप और अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा, 1/2 और एज इट इज़, ठीक है। तो परिमाप कभी भी क्या होता है, इसका सबका योग कर दीजिए तो हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी, बी सी और सी ए, इन तीनों भुजाओं को अगर हम लोग जोड़ दें और उसको 2 से डिवाइड कर दें तो क्या नहीं हो जाएगा, क्या ऑब्वियस सी बात हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बाई 2, ठीक है। और अर्ध परिमाप को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, एस से करते हैं, ठीक है। तो एस बराबर क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए या ए सी बाई 2, ठीक है, हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे ना कि यहाँ से देखिए सीधा ना इसका, तो चलिए मान लीजिए कि हम लोग रख देंगे ए बी सी डी, कुछ भी इसका नहीं भी रखें तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 14 है, लेकिन यहाँ पर हमें x और 8 में मिल रहा है, 6 और x में मिल रहा है, या x + 6 में मिल रहा है। तो मतलब यहाँ पे एक टर्म ऐसा है जो अननोन है, मीन्स हम जब भी रखेंगे तो हमें एक वेरिएबल और एक नॉन वेरिएबल के फॉर्म में रखना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है क्या कि हम लोग उसके साइड को नाम दे दें। अब साइड का नाम हम लोग कैसे देते हैं, ये थोड़ी सी ना मैं हेल्प कर देती हूँ,
ठीक है। जैसे मान लीजिए ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। तो जब पेरीमीटर में हम लोग भुजा का मान रखते हैं तो क्या करते हैं, ए बी के सामने, ठीक है, इस भुजा का हम लोग नाम क्या देंगे, सी नाम देंगे, ठीक है। ए सी भुजा है, ए सी भुजा का नाम क्या देंगे हम लोग, ए बी के लिए हम लोग सी बोलेंगे, ठीक है। ए सी के लिए हम लोग, ए सी के सामने देखिए बी है तो इसको बी बोलेंगे, ठीक है। और ये जो हमारा बी सी, इसके सामने कौन है, ए है, तो हम लोग बी सी के बदले ए बोलेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर बी सी देखिए यहाँ पर बी सी है, तो बी सी के सामने आपको कौन सा नज़र आ रहा है, देखिए बी सी के सामने ए है, तो हम लोग बी सी का नेमिंग कैसे कर देंगे, बराबर छोटी है, ठीक है। हम लोग देखते हैं ए बी को, ए बी देखिए ए बी के सामने कौन नज़र आ रहा है आपको, सी नज़र आ रहा है, ठीक है। ए बी के सामने कौन नज़र आ रहा है, सी नज़र आ रहा है, तो हम लोग इसका क्या नाम दे देंगे, x + 8 को सी नाम दे देंगे, ठीक है। ये क्या हमारा स्मॉल सी है। अब आपके पास है सी ए के सामने कौन नज़र आ रहा है, बी आ रहा है, तो बी को हम लोग क्या करेंगे, स्मॉल बी नाम दे देंगे, ठीक है। तो अब ये हमारा किस फॉर्म में आ जाएगा, a + b + c/2, ठीक है। चलिए इसका हम लोग क्या करते हैं, मान रख लेते हैं। अब मान कहाँ से रखेंगे, इन्हीं में से रख लेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, a = हमें क्या मिल जाएगा, ए के बदले क्या रखेंगे 14, बी के बदले हम लोग क्या रखेंगे x + 6 और सी के बदले क्या रखेंगे x + 8/2, ठीक है। जब इसको सॉल्व करिएगा तो आपको क्या मिलेगा, 14 + x और x 2x मिल जाएगा, प्लस 6 और 8 6 8 जोड़िएगा तो क्या मिलेगा, 14 मिलेगा, बटा में 2 हो जाएगा। अब आपके पास क्या है, 14 14 28 है, ठीक है। और आगे क्या है आपके पास, 2x है /2। अब ये कितना हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा और ये x हो जाएगा, इतना सेंटीमीटर हमारा हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं तो हमारे पास क्या है, ये आपका कितना आ गया, ये पेरीमीटर आ गया, एस अर्ध पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर मीन्स अर्ध परिमाप आ गया, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल का, एरिया ऑफ ट्रायंगल इसको हिंदी में क्या कहेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है ये बताइएगा। जब हम लोग इस तरीके से अर्ध परिमाप के फॉर्म में निकालते तो क्या होता है, √ में s × s - a × s - b × s - c, ठीक है, इतना होता है। तो इसके बाद आप क्या करिएगा, अब s के बदले हमको क्या मिल गया है, 14 + x मिला है, तो हम x के बजाय क्या लिख देंगे, 14 + x। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, 14 + x माइनस a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 14 है, तो हम लोग इसको 14 लिख देंगे, ठीक है, इनटू s का मान कितना है, 14 + x है, इसको लिख देंगे, माइनस b कितना है हमारे पास, 6 + x है, तो इसको ब्रैकेट में ही रखेंगे। अभी जब ब्रैकेट में रखेंगे तो एज इट इज़ रखेंगे, जब ब्रैकेट को हटाएंगे तो क्या कर देंगे, प्लस माइनस में बदल जाएगा, ठीक है। अब s रखते हैं, s हमारे पास कितना है, 14 + x, ठीक है, और माइनस c के बदले हमें क्या मिल रहा है देखने को, x + 6, ठीक है। चलिए इसका हम लोग क्या कर देंगे, ओवररूट कर देंगे, ठीक है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, सॉल्व आउट करेंगे, ठीक है। ये आपका 14 + x आपको दिख रहा है। अब देखिए ये आपको क्या दिख रहा है, 14 प्लस और -14 है, 14 और -14 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर x मिल जाएगा, क्या x को मैं ना छोटा छोटा ही लिखती हूँ। अब क्या ये 14 + x है और -6 है और +x है, बताइए अगर आप इसको हटाइएगा माइनस को तो -6 और -x नहीं हो जाएगा, जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा -6 और -x हो जाएगा, ठीक है। तो -x और +x इसका काम तमाम हो जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पर, देखिए 14 - 6 बच जाएगा, लिख ही देती हूँ, 14 + x -6 और -x, ठीक है। अब आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा, 14 + x और -x - 6, ठीक है। इसका क्या कर देंगे हम लोग, ओवररूट कर देंगे। इसके बाद ये क्या हो जाएगा आपका, 14 + x × x
और ये देखिए एक्स माइनस और प्लस कैंसिल आउट हो जाएगा, ये माइनस और प्लस, ठीक है। हमारे पास अब कितना बच गया, 14 में से 6 घटेगा तो कितना बचेगा, 8 बच जाएगा। और 14 में से यहाँ पे भी क्या घट रहा है आपका, 6 घट रहा है, तो यहाँ पे भी 8 बच जाएगा, क्योंकि 8 6 14 होता है, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या बच रहा है, 8 और 8, 8 और 8 का स्क्वायर मिल जाएगा आपको, ऑब्वियस सी बात है 8 और 8 का स्क्वायर मिल जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा 14 प्लस एक्स इंटू एक्स, ये 8 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसका स्क्वायर तो हट जाएगा ना इसका स्क्वायर, क्योंकि अंडर रूट में है, ठीक है। जब स्क्वायर हटेगा तो आपको कितना मिल जाएगा, ये नहीं होगा, ये x प्लस 6 है तो एक x प्लस 8 है ना, सी हमारे पास कितना है, x प्लस 8, तो ये हमसे गलती हो रही है, ठीक है। ये -8 हो जाएगा तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 8 छक्का 48, ठीक है गाइस, 48 हो जाएगा। 48 मतलब क्या, 48। तो हमें ये रिजल्ट में कितना मिल जाएगा, 14 प्लस एक्स इंटू 48x, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा इतना सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा एरिया हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी के बिहाफ पर आगे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। इतना तक समझ में आ गया। चलिए ये हम लोग देखते हैं इसके आगे, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, हमारे पास ये रहा ट्रायंगल ABC, ठीक है। इसको हम लोग क्या करते हैं ना कि नीचे इसको फिर से ड्रॉ कर लेते हैं ताकि बार बार ऊपर नीचे ना करना पड़े, ठीक है। ये रहा हमारा ट्रायंगल, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, ये रहा, ये कितना है हमारा B है, और ये C है, D है, E है, और ये F है, ठीक है। ये हमारा 4 सेंटीमीटर है, ये हमारा कितना दिया हुआ है, ये 6 है और ये 8 है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे ना, इसको इधर से मिला देंगे, इसको इधर से मिला देंगे। अब सब दिख रहा है कि हाँ टेंजेंट वेंजेंट है, ठीक है। ये हमारा एरिया है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं ना, इस ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकालते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर आप ऐड कर देंगे इसका ट्वाइस करके, देखिए क्योंकि हाफ का नहीं कर रहा है ना, तो हमको इसको क्या करना पड़ेगा, ट्वाइस करना पड़ेगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल, देखिए ये मेरा सेंटर है, ठीक है। कौन कौन सा ट्रायंगल का यहाँ पर निर्माण हो रहा है बताइएगा। एक ट्रायंगल है हमारे पास AOF, ये वाला ट्रायंगल है, देखिए AOF, वो यहाँ पर है, AOF है इस तरीके से, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ट्रायंगल AOF को ऐड करेंगे। फिर हमारे पास कौन सा ट्रायंगल है, ट्रायंगल COD, देखिए ट्रायंगल, इसको इससे मिला दीजिए, है ना, ट्रायंगल COD, एरिया ऑफ ट्रायंगल COD, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या कर लेंगे ना कि ऐड कर लेंगे क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल, देखिए DOB, इसको ऐसे मिलाएंगे तो ठीक है। देखिए सिमिलर त्रिभुज है, देखिए इधर से आ रहा है COD, AOB आ रहा है, ये इस पार्ट से हो गया। तो देखिए इसका एक एक पर्टिकुलर पार्ट छूट जा रहा है, ठीक है। इसका जब ले रहे हैं और यहाँ से ले रहे हैं तो ये वाली ट्रायंगल छूट जा रही है ना, इसीलिए सबका क्या है, सबका ट्वाइस है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रायंगल DOB। अब हम क्या कर देंगे, इन सब का इंडिविजुअली क्या करना है, हमको निकालना है इस सब का एरिया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस, और उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा ये एरिया ऑफ ट्रायंगल AOF, ठीक है, AOF। देखिए हाफ है, एरिया क्या होता है हमारा, ट्रायंगल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, हिंदी में बोले तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, ठीक है। तो देखेंगे AOF में देखिए आधार को देखिए, OF हाफ का आधार हो जाएगा, OF हो जाएगा, ऊंचाई कौन हो जाएगा हमारा, AF, ठीक है, AF। चलिए इसके बाद हम लोग का क्या है, हाफ। अब इसमें हम लोग क्या देखेंगे, COD में कौन सा होता है मेरा आधार, इसमें आधार है CD इंटू OD, हमारा ऊंचाई हो जाएगा, और प्लस हम लोग क्या देखेंगे DOB में, तो
तो इंटू ये क्या हो जाएगा, आपका आधार कितना हो जाएगा, DB इंटू OD। ठीक है, चलिए अब इसका हम लोग वैल्यू रख देंगे हर किसी का। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू, अब देखिए हाफ 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 सब में है तो क्या हम हाफ को बाहर कर ले, क्या हो जाएगा। तो सिंपल सा हमें क्या मिल जाएगा, OF इंटू AF प्लस CD इंटू OD इंटू DB इंटू OD। ठीक है, अब इन सब में हम लोग क्या कर देंगे, सबका वैल्यू पुट कर देंगे। 2 से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास सिर्फ OA ये सब बच जाता है। तो हम क्या कर लेते हैं ना कि उसका वैल्यू पुट ही कर देते हैं। ठीक है, इसको अभी काटिए या बाद में काटिए, कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, चलिए हम लोग इसका वैल्यू रखते हैं। ये आपका कितना हो जाएगा, 4x प्लस 24 प्लस 32। इसको जब इक्वल करिएगा, देखिए इसको क्या करना है, सबका वैल्यू हमको रख देना है, सबका मतलब कि कैलकुलेट कर लेना है। क्योंकि थोड़ा सा टाइम सेविंग करना है, इसलिए मैंने थोड़ा सा कुछ स्टेप्स को स्किप करके किया है। ठीक है गाइज, चलिए 56 प्लस 4x, इसको हम लोग क्या करते हैं ना कि इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, चलिए